मन जितना जितना शक्तिशाली होता जाएगा, ध्यान सहज रूप में हमारे जीवन में आता जाएगा। इसलिए मन को एक ऐसी अवस्था में ले जाना है जहां पर हमारे मन में कम से कम संकल्प विकल्प चले। लंबी गहरी सांस लेंगे। ये जीवन उस परम सत्ता की देन है। कभी भी न ही स्वयं का, न ही स्वयं के द्वारा प्राप्त हुई उपलब्धियों का अहंकार हो। सदैव ये सोचें कि कराने वाला कौन है। जब हम इस भाव में रहेंगे, तब न ही मन में अहंकार होगा और न ही मन परेशान होगा। एक संतुलन की अवस्था आपको महसूस होगा कि जैसे कोई करा रहा है और हम करते जा रहे हैं। कराने वाला कौन है? वो करा रहा है, हम करते जा रहे हैं। बिल्कुल अकर्तापन की स्थिति का अनुभव होगा। जब भी मन में तनाव हो, उस परम शक्ति को सौंप दें और जीवन में आगे बढ़ जाएं। किसी भी भौतिक वस्तु पदार्थ में आसक्ति ना हो, क्योंकि आसक्ति दुख का कारण है। जब हम आसक्ति से रहित हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, तब हम योग की उस परम अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं, जिस अवस्था पर हम उस परम शक्ति को महसूस करने लगते हैं। पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे। मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी। ध्यान के इस गहनतम चरणों से होते हुए अब हम अपने मन को उस परम शक्ति के सामने समर्पित करेंगे। आइए हम सब संकल्प लें। हे मेरे परम शक्ति, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड चला रहे हैं। आपके सामने मैं स्वयं का समर्पण करती हूँ या करता हूँ। निश्चिंत हो जाएं।
मन को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। उस परम शक्ति को अपने मन के सभी बोझ समर्पित कर दें और महसूस करें कि आपका मन बिल्कुल हल्का हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। परम अटूट विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, परम शक्ति को अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों को, बोझ को, तनाव को समर्पित कर दें। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। आइए इस जीवन के लिए और इस जीवन रूपी यात्रा पे प्राप्त हर चीज के लिए उस परम शक्ति को धन्यवाद करेंगे। हे मेरे परम शक्ति, आपने इस जीवन में जो कुछ भी मुझे दिया है, ये तन, ये परिवार, ये घर, सब कुछ, ये श्वासें, उन सब के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं वादा करती हूँ कि इन सभी चीजों को मैं श्रेष्ठ कार्य में, अच्छे कार्य में सफल करूंगी। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की ऊर्जा को हथेलियों के मध्य में महसूस करेंगे और अपनी आंखों पर उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को स्पर्श करते हुए महसूस करें कि मेरा भौतिक शरीर और मेरा आध्यात्मिक शरीर दोनों ही निरोगी हो गया है, ऊर्जावान हो गया है। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे और अपने सामने जो आपने जल रखा है उस जल को दृष्टि देंगे, इस शुभ भाव के साथ कि ये जल ध्यान की ऊर्जा से चार्ज हो चुका है और ये मेरे पूरे शरीर को, मन को, आत्मा को ऊर्जावान बनाएगा। ओम शांति। जैसा कि हम सब ने ध्यान किया और ध्यान में उस परम शक्ति को महसूस किया, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा
अनुभव है कि उस परम ऊर्जा को महसूस करना। क्योंकि सारा दिन या देखा जाए कि पूरे जीवन में अगर हमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं या मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको उस परम शक्ति का अनुभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम परम सौभाग्यशाली हैं या अपने आप को समझते हैं कि प्रतिदिन हम सब ध्यान के माध्यम से उस परम ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। ये जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन के महत्व को तो हम सब समझ ही रहे हैं कि कोई भी हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं है। कभी भी ये जीवन अर्थात ये जो वस्त्र है वो कभी भी छूट सकता है। इसीलिए सदैव ये प्रयास रहना चाहिए कि जब तक ये श्वासें हैं, एक एक श्वास हमें उस परमात्मा की परम शक्ति की याद में सफल कर देना है। और इस जीवन रूपी यात्रा में जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, ये श्वासें, ये शरीर, ये परिवार, ये घर, ये गृहस्थी, इन सब को केवल और केवल आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। केवल आपको यूज करने के लिए दिया गया है। इनके साथ आपको अटैचमेंट करने के लिए नहीं दिया गया, मोह करने के लिए नहीं दिया गया है। ये केवल कुछ समय के लिए आपको दिया गया है, जब तक ये वाला वस्त्र, ये जो शरीर रूपी वस्त्र आपका तब तक के लिए ही आपके जो भी संबंधी हैं, है ना, वो है, तब तक के लिए ही आपका परिवार है। तो इस चीज का जब तक हमारे मन बुद्धि में याद नहीं रहेगी ये बात, तब तक हमारा जो मोह का कीड़ा है, जो मोह है, वो खत्म नहीं होगा। और मोह खत्म करने का यही तरीका है कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं या ध्यान में नहीं भी रहते हैं, चलते फिरते भी मन में हमेशा ये याद रखें कि हम इस यात्रा पर हैं। ये जीवन हमारा एक यात्रा है और ये कब समाप्त हो जाए, इस यात्रा के एंड की डेट का हमें पता नहीं है। ऐसे तो हमें कहीं जाना होता है तो रिजर्वेशन की डेट फिक्स होती है, लेकिन ये ऐसी यात्रा है जिसमें कब एंड हो जाए इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए इस यात्रा के हर पल को हमें सफल बनाने के लिए उस परम शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ कर रखना है, अपनी एक एक श्वास को सफल करने के लिए, है ना? जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं, एक एक श्वास में राधा 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 जाप करिए तो क्या होगा, एक एक श्वास भक्तिमय हो जाएगा। उसी प्रकार से एक एक श्वास में आप उस परम ऊर्जा को, परम शक्ति को स्मरण में लाइए। कहीं भी अगर आपको किसी भी बात का अहंकार नहीं आए, तो तुरंत अपने आप को चेक करिए, पूछिए कि मैं ऐसा मेरे हो रहा है ये संकल्प किसी भी चीज का। खुद की चेकिंग अपने आप करना प्रारंभ करिए। तो आप लोग, आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से इस ध्यान का लाभ ले रहे होंगे। और जो भी इस ध्यान की रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है। कोशिश करें कि इस मेडिटेशन सेशन के बाद भी 2-3 बार जब भी आपको समय मिले उस सेशन को पूरा पूरा दोबारा से तिबारा से सुना कीजिए, ताकि अच्छे से हमारे मन में ये जो बातें हैं वो बैठ जाएं। बहुत ही सहज रीति से हमें आगे बढ़ना है जीवन में। किसी भी कठिन काम को नहीं करना है, सहज तरीका अपनाना है। क्योंकि भगवान भी बहुत सहज तरीके से ही हमें क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकदम सहज रीति से हमें याद करें। बहुत सारे लोग उसको कठिन बनाने की कोशिश करते हैं।
कठिन नहीं बनाना है, एकदम सहज रीति से, जैसे एक बच्चा माँ बाप को स्नेह करता है, लाड करता है, प्यार करता है, वैसे ही आप परम शक्ति के साथ अपने आप को उनका बच्चा समझकर उनके साथ प्यार से बात करें। अपनी जो भी तनाव है, अपनी जो भी समस्याएं हैं, वो उनके सामने शेयर करें। धीरे धीरे महसूस करेंगे कि कभी भी आपको अकेलेपन का या कभी भी आपको तनाव या चिंता का प्रभाव आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपकी विशेषताएं हैं, अगर आपको आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को सेवा में लगाने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की सेवा जो भी आप कर सकते हैं, वो आप अपने आप सोच लें कि किस प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं। जैसे किसी को लिखना बहुत अच्छा आता है, तो जो भी क्लास में बातें होती हैं, उसको अपने शब्दों में आप लिख कर लोगों को सुना सकते हैं, है ना? लोगों को बता सकते हैं। किसी को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे टीचिंग स्किल्स हैं, तो आपको लोगों को, दो चार लोगों को अपने घर पे बुलाइए, उनको ध्यान के बारे में बताइए, समझाइए, ध्यान का अभ्यास कराइए। कहने का मतलब जो भी आपको क्वालिटी दी हुई है ईश्वर ने, आप उस क्वालिटी को सेवा में लगाने का प्रयास करते रहिए। तो देखिए आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा और आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। आत्म संतुष्टि क्या होती है? कौन संतुष्टि? मालती जी बताएंगी, आत्म संतुष्टि किसे कहते हैं? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ऑडियो ऑन कर लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपका वीडियो ऑफ हो गया। एक ऑप्शन आपको जाएगा। हाँ, ऑन हो गया। ठीक है, बताइए। इससे हम मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, जिससे हमें अपने अंदर से खुशी पैदा होती है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमें अंदर जी से जी। खुशी लगती है, हमारा मन खुश हो जाता है। हम्म, हम प्रसन्नचित्त बिल्कुल। रहते हैं, और मन तो जब फिर खुश। हमें हमें कुछ कोई भी कार्य करते हैं तो हमें बहुत जी खुशी अनुभव होती है और अच्छा लगता जी, है। अच्छा लगता है। तो जो आपके अंदर क्वालिटी है, अगर उस क्वालिटी को आप सेवा में लगाएंगी, तो क्या होगा? आत्म संतुष्टि। खुशी होगी, आत्म संतुष्टि, संतुष्टि मतलब आत्मा की खुशी, है ना? खुशी अंतःकरण की खुशी। खुशी होती है। और खुशी जैसी कोई खुराक कुछ नहीं है। नहीं होती है ना? खुशी की खुराक से बढ़कर कोई भी खुराक नहीं होती है। देखो दुनिया में आजकल लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी कई सारे लोग, मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको आत्म संतुष्ट नहीं है, मतलब आंतरिक खुशी नहीं है। है ना? मानते हैं इस बात को? जी है ना ऐसा? सब कुछ है उनके पास, लेकिन आत्म संतुष्टि न होने के कारण मन उनका खुश नहीं है। तो मन कैसे खुश रहेगा? मन खुश रखने का सबसे सरल तरीका जो परम शक्ति ने बताया है, वो यही है कि अपनी सेवा, अपनी क्वालिटीज को, अपनी विशेषताओं को निस्वार्थ भाव से सेवा में लगाना समर्पित प्रारंभ कर दीजिए। समर्पित कर देना सेवा अपने में को। समर्पित कर दीजिए, है ना? और तब देखिए जो खुशी आपको मिलेगी, वो खुशी आपको, है ना, किसी भी और चीज में नहीं मिल नहीं सकती। मिलती। तो आज आप लोगों का ये होमवर्क है, डायरी में लिखिएगा कि आप अपने अंदर
आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप अपने अंदर की जो क्वालिटी है, वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप सेवा में लगा सकते हैं, है ना। मैंने उदाहरण आपको दे के बताया है, तो उसी तरीके से आप सब लोग देखिएगा कि आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसे आप सेवा में लगाना चाहती है और सेवा में लगा सकती हैं। ठीक है, करेंगे होमवर्क आज। कर चुके हैं। लिखेंगे सभी लोग, क्वालिटी लिखेंगे, क्वालिटी लिखेंगे। आज क्वालिटी लिखेंगे और कल क्लास में बताइएगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है और इसको इससे मैं सेवा कर सकती हूँ। ठीक है रितु द्विवेदी जी, ठीक है। चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं आप? कोई किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, सेवा कर रहे हैं आप लोग, लोगों को बता रहे हैं ध्यान के बारे में, हाँ, बताते काफी हैं। हाँ बताते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। कोई अगर यहाँ पर नहीं आ सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, इस सेशन में टाइम की वजह से, तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी तरीके से उनको समझाइए, बताइए और ध्यान का परिचय दीजिए, वो भी एक अच्छी सेवा है ना? और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जो भी कोई मिले, भौतिकता की बातें कम से कम करें, ध्यान की बातें ही करें। ठीक है, क्योंकि समय बहुत अमूल्य है, एक एक सेकंड, एक एक क्षण बहुत ही अमूल्य है। इसलिए भौतिकता की बातें करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, चलिए, 2 मिनट के लिए हम सब ध्यान में बैठेंगे और जो अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में, जो प्लेन क्रैश हुआ और एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स से छात्र थे, डॉक्टर्स थे, है ना, उनके साथ इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, उन सभी आत्माओं को परम शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि उन सभी को शांति मिले और उनके परिवार वालों को भी इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति दें, परम शक्ति। ठीक है, सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें, स्वयं को परम शक्ति के साथ जोड़ लें और प्रार्थना करें। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।